गुड मॉर्निंग। अब तक हमने देखा है कि 17 पोषक तत्व जो पौधों में जब हम डालते हैं तो वो जो पोषक तत्व हैं पौधे के अंदर क्या क्या उसका कार्य होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, हमने ये अब तक देखा। लेकिन अगर वो पोषक तत्व नहीं देते हैं या एक भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसके लक्षण क्या होंगे। तो कुछ मोटे मोटे कारण हैं जो बाहर से ही पता चलता है। तो सारे पोषक तत्वों को हम एक एक करके देखते हैं। अगर पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उसके लक्षण होंगे पौधों का बढ़ना रुक जाएगा और पौधों की जो तना होती है वो या तो मोटा हो सकता है या पतला हो जाएगा। और पौधों में जो पत्तियां होंगी तो वो नीचे से जो पत्तियां आती है, जो पुरानी पत्ती होंगी वो पीले पड़ने लगती है। पहले पुरानी पत्ती पीली होती है, उसके बाद नई पत्ती पीली होती है और पत्तियों की नोक में ज़्यादा पीली होती है। तो इस तरीके के भी लक्षण वो दिखाई देते हैं। फूल कम लगते हैं या बिल्कुल भी नहीं लगते पौधों में। अगर फूल लगा हुआ है तो फूल गिर जाएगा और जब फूल गिर जाएगा तो फल नहीं लगेगा। जैसे पत्तियों का रंग हरा होता है, गहरा हरा होता है, तो नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो पत्तियों का कलर भी हल्का हरा में चेंज हो जाता है। उसका जो डार्कनेस होता है वो कम हो जाता है, लाइट कलर में आ जाता है। जो दाने वाली फसल है जैसे मकई है, धान है, तो इन पौधों में पत्तियाँ नीचे से सूखना प्रारंभ कर देती है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी सूखना स्टार्ट हो जाता है। इसमें पत्तियां का कलर सफ़ेद जैसे और जैसे जल गया है उस तरीके से वो दिखाई देता है। और कभी कभी पत्तियों के बीच में ऐसे डॉट डॉट दिखाई देता है, वाइट वाइट। और अगर जिस पौधे में फल लग गया है तो वो फल पकने से पहले ही गिर जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं और इसके छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य कारण है वो हमने देखा। जैसे दाने वाले फसल हैं तो उसमें अगर फल लग गया हो तो बीज भी उसमें कम आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फास्फोरस, जिसको स्फूर भी कहा जाता है। अगर पौधे में इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से भी पौधे की वृद्धि कम हो जाती है। पौधों का मुख्य जो भाग है वो जड़ है, तो जड़ का विकास भी रुक जाता है। पौधों की जो पुरानी पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में तांबे रंग या बैंगनी हरा रंग हो जाता है, टिलरिंग घट जाता है। पौधों में फल कम लगते हैं फास्फोरस की कमी से। अगर फास्फोरस की कमी ज़्यादा है तो पौधों के तना भी पीला पड़ने लगता है। अगर हम आलू की खेती करते हैं तो आलू में अगर फास्फोरस की कमी है तो आलू के अंदर गहरा धब्बा पड़ जाता है। अगर गन्ने की खेती कर रहे हैं और वहाँ पर अगर फास्फोरस की कमी है तो पत्तियाँ संकरी हो जाती है, पत्तियों का रंग गहरा हरा बैंगनी हो जाता है और फलों में अच्छे दाने भी नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं पोटास की कमी। अगर पोटास की कमी है पौधों में तो कौन कौन से लक्षण होंगे। पौधों की कलियों में जो नई पत्ती आनी है, जो पौधों को विकसित करता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। पौधे छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और जो कली है उसकी तो वृद्धि नहीं हो रही है, तो वो मुड़कर सूख जाती है या भूरी हो जाती है, भूरे भूरे जैसा उसका कलर हो जाता है। पोटास की कमी से पत्तियों के किनारे में वो कटा फटा सभी दिखाई देता है। पत्तियों का आकार भी छोटा दिखाई देता है। पत्तियों के किनारे किनारे में झुलसा हुआ दिखाई देता है। उसके ऊपरी भाग पर भी वो झुलसी हुई दिखाई देती है। पौधों के तने कमज़ोर हो जाते हैं। फल और बीज दोनों का आकार छोटा हो जाता है क्योंकि पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं हो पाता।
या बीज या फल सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है, कलर उसका जो रंग होता है वो हल्का हो जाता है। जब पोटास की कमी होती है तो पौधों में बीमारी लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। पोटास आलू है, चुकंदर है, गन्ना है, उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। वैसे सारे पौधों के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन इन पौधों में विशेषकर इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये उसके मुख्य मुख्य कारण हुए। कैल्शियम की कमी होती है पौधों में, तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे? नए पौधों की नई पत्तियाँ सबसे पहले प्रभावित होती है। ये छोटी और गहरे हरे रंग की हो जाती है। पत्तियों का आगे भाग हुक के आकार में हो जाता है। पौधों की जड़ सड़ने लगती है जब कैल्शियम की कमी होती है। अगर कैल्शियम की ज़्यादा कमी है पौधों में तो आगे का भाग सूखने लगता है। पौधों की कलियाँ और पुष्प दोनों ही गिरने लगते हैं। पौधों में जो ब्रांचेस आने हैं, जो शाखा आने हैं, वो सारी भी कम हो जाती है, उसकी संरचना नहीं होती, तो पौधे मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी होने पर कौन कौन से लक्षण होंगे? पौधों की पुरानी पत्तियों का जो किनारा होगा वो पीली पड़ने लगेगी। पुरानी पत्तियों का जो ऊपर का भाग होगा और बीज का भाग भी पीला पड़ जाएगा। इस कंडीशन में अगर मैग्नीशियम की कमी ज़्यादा हो गई तो पत्तियां सूखकर गिर भी जाएंगी। मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों का आकार भी छोटा हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां के आगे भाग मुड़ जाती है और दलहनी फसल का जो पत्ती होता है, पत्तियों के बीच में जो नसें होती है मुख्य मुख्य, उसमें भी वो पीला पड़ जाता है। कुछ सब्जी वाले ऐसे फसल हैं जो पौधों के नसों के बीच पीले धब्बे बन जाते हैं और नारंगी, लाल और गुलाबी रंग के चमकीले धब्बे बन जाते हैं। पौधों की टहनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये हुए मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। अब हम देखते हैं गंधक। गंधक की कमी से जितने भी पौधों की नई पत्तियाँ होती है वो सारी पीला हरा रंग की हो जाती है। पौधों की जो भी तने होते हैं उसकी वृद्धि रुक जाती है और जो तना है वो टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है और या तो पतला हो जाता है। कई बार नई पत्तियाँ पीले तो पड़ जाती है, बाद में वो सफ़ेद भी हो जाती है और तना भी छोटा हो जाता है और पीला पड़ जाता है। जैसे मक्का है, कपास है, तुरई है, टमाटर है, वारजिका है, इन सब पौधों में तने लाल रंग का हो जाता है। अगर सरसों की पत्तियां हैं और उसमें सल्फ़र यानी गंधक की कमी हो जाती है तो वो ऐसे प्लेट के जैसे हो जाता है, सिकुड़ जाता है वो। अब हम देखते हैं जस्ता की कमी के कारण। जिंक की कमी से तने की लंबाई में कमी आ जाती है। पौधों में बालियाँ देर से निकलती है, फसल पकने में देरी हो जाता है, तने की लंबाई तो घट जाती है, साथ ही साथ पत्तियाँ भी मुड़ जाती है। मकई के पौधों में सफ़ेद कली मतलब वो चित्ती सा होता है, वो रोग हो जाता है। बीज जब अंकुरित होता है और अगर वहाँ पर जिंक की कमी है तो पौधे बाद में सफ़ेद कलर का होने लगता है। अगर धान के पौधों में जिंक की कमी हो जाती है तो पत्तों पर लाल भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं और साथ ही साथ पौधों का बढ़ना भी रुक जाता है। और धान के पौधों में एक खैरा नाम की बीमारी भी हो जाती है जिंक की कमी से। जिंक की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी भी हो जाती है, मुड़ जाती है, साथ ही साथ पत्तियों की नसों के बीच पीली धारियाँ भी दिखाई देनी पड़ती है। अगर गेहूं के पौधे हैं तो उसमें पत्तियाँ भी पीली पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जस्ते की कमी से फलों का आकार भी छोटा हो जाता है। ज्वार, मक्का है, इसमें पौधों की पत्तियाँ सफ़ेद हो जाती है
अगर नींबू के पौधे हैं तो नींबू की जो नई टहनी आती है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसको एक्जेंथीमा कहते हैं। आगे का जो भाग है वो मर सा जाता है। और नींबू के जो तने होते हैं उसमें उस छाल और लकड़ी के बीच में एक प्रकार का गम निकलने लगता है। वहाँ पर एक ऐसा गांठ बन जाता है थैली की तरह, जिससे गोंद निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर नींबू लग गई है उस पर, नींबू के फल आ गए हैं, तो उसके ऊपर भाग में हल्के से भूरे रंग का भी डॉट डॉट की तरह दिखता है वो। अब आता है लोहे की कमी। अगर पौधों में लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा कम पड़ जाती है तो कौन कौन से लक्षण होंगे? पौधों की नई पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती है आयरन की कमी होने से। पत्तियों का किनारा व नसों का अधिक समय तक हरा रंग बना रहना। तने इसमें छोटे हो जाते हैं, नई कलियां सूख जाती है। अगर धान के पौधे में आयरन की कमी हो जाती है तो पौधे तो बढ़ना बंद हो जाता है, साथ ही साथ क्लोरोफिल रहित पौधा हो जाता है। माना उसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा, हरापन नहीं होता है उसमें। अगर ज़्यादा आयरन की कमी है पौधों में तो उस पत्ती है, सिरा है या सिराओं के बीच का भाग पीला पड़ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें हरापन समाप्त ही हो जाता है उस पौधों में। अब हम देखते हैं मैग्नीज के लक्षण। अगर मैग्नीज की कमी हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे? अगर पौधों में नया पत्तियाँ आ रहा है तो उस नए पत्तियों के बीच का भाग पीला पड़ जाता है, और जो भी पत्तियाँ पीली पड़ गई वो बाद में गिर जाती है। यहाँ पर पत्तियों का आकार भी छोटा हो जाता है और पत्तियाँ मुड़ी हुई सी दिखाई देती है। दलहन वाली फसल होती है, उसकी पत्तियों के बीच की जो नसें होती हैं वो पीला पड़ जाता है। अब देखते हैं बोरान की कमी। बोरान की कमी से पौधे का जो आगे का भाग होता है, ऊपरी भाग, वो सूखने लगता है। पत्तियाँ मुड़ भी जाती हैं और सख्त भी हो जाती हैं। बोरान की कमी से जड़ विकसित नहीं हो पाता है और इसमें फूल भी नहीं लग पाते हैं। जड़ वाली फसलों में, पौधों में ब्राउन हार्ट नाम की एक बीमारी हो जाती है, और जो पौधे का सबसे मोटा भाग होता है जड़ का, उसमें गहरे धब्बे पड़ जाते हैं। पौधों की जड़ें कभी कभी फट भी जाती है। सेब के फलों में आंतरिक और बाह्य काट के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बोरान की कमी से चुकंदर में हर्ट राट की बीमारी हो जाती है। फूलगोभी में ब्राउनिंग नामक बीमारी हो जाती है और तंबाकू में टॉक्सिकनेस की बीमारी हो जाती है। अगर पौधों में मॉलिब्डेनम की कमी हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण होंगे? सरसों जैसे पौधे या दलहनी फसलों में मॉलिब्डेनम की जो कमी के लक्षण है वो जल्दी दिखाई देते हैं। पत्तियों का जो रंग होता है वो पीला हरा हो जाता है या पीला ही हो जाता है, और पत्तियों पर नारंगी रंग की चित्ती भी दिखाई देने लगती है। और टमाटर की जो निचली पत्ती होती है, जो पुरानी पत्ती है, उसके किनारे मुड़ जाते हैं। और नींबू के पौधों में मॉलिब्डेनम की कमी से पत्तियों में पीला धब्बा रोग हो जाता है। फूलगोभी की पत्तियां कटफट जाती है, जिससे केवल बीज का भाग हो गया या पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े ही रह जाते हैं, और इस कारण पत्तियां पुंज के समान दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हिपटेल भी कहते हैं। अगर पौधों में क्लोरीन की कमी हो जाती है तो उसके लक्षण होंगे, पत्तियों का आगे भाग मुरझा जाता है, जो अंत में लाल रंग का होकर सूख जाता है। कुछ ऐसे पौधों की पत्तियां हैं जिसमें ब्रोजिंग तथा नेक्रोसिस रचनाएं पाई जाती है। पत्ता गोभी के पत्ते मुड़ जाते हैं तथा बरसीम के पत्ते मोटी और छोटी दिखाई देती है। अब अगर कॉपर की कमी हो जाती है तो कॉपर मीन्स तांबा, तो इसके क्या क्या लक्षण होंगे? जो फल होंगे रसदार फल, तो रसों की कमी हो जाएगी। नींबू के आकार में अंतर दिखाई देगा और उसके ऊपर लाल भूरे धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं। कॉपर की कमी होने से अगर ज़्यादा कमी हो जाती है तो उसमें अनाज या दाल वाली फसलों में रिक्लामेशन नामक की बीमारी हो जाती है। तो इतने सारे जो पोषक तत्व हैं, कुछ भी कमी होता है तो कुछ कुछ उसके
कारण, उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन अगर पौधों में जब भी ऐसा कोई कारण दिखाई देता है लेकिन आपको समझ नहीं आता कि किस पोषक तत्व के कारण ऐसा हो रहा है, तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर से ही सजेस्ट लें। आप उनसे पूछिए, बिना पूछे, बिना जाने, बिना चेक किए आप कोई भी दवाइयाँ यूज़ ना करें, क्योंकि आपको सही रीज़न पता चलेगा, सही कारण पता चलेगा, उसके हिसाब से आपको सही उसका उपचार भी मिल जाएगा, जिससे आपकी खेती सही तरीके से हो जाएगी, उत्पादन भी अच्छा होगा। आगे हम और फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।